सफर कोई भी हो, हर सफर की एक कहानी होती है जो जिंदगी का फलसफा बयां करती है। हम निकल पड़े हैं फिल्मी सफर पर, जहां हम आपको बताएंगे फिल्मों से जुड़े लोगों की एक ऐसी दास्तां जो उनके फिल्मी सफर के दौरान होता था। नमस्कार, मैं हूं सरफराज सैफी और आप देख रहे हैं फिल्मी सफर। सवाल यह नहीं कि पानी बरसेगा या नहीं, सवाल यह नहीं कि मैं जीऊंगा या मरूंगा। सवाल यह है कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई है या फिर नहीं। अगर नहीं तो परवाह नहीं, जिंदगी रहे या ना रहे, इस अंधी दुनिया में अंधों की तरह जी लूंगा। और अगर है तो देखना यह है कि वो अपने मजबूत बंदों को सुनता है या फिर नहीं। साफ दिल, नेक अंदाज और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाला था वो शख्स जिसका नाम था देवानंद, जिसके सदाबहार किरदार आज भी हम सभी के जहन में जिंदा हैं। सपनों के एहसास का जिंदा समंदर, हर गम को धुएं में उड़ाने वाला धुरंधर। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। कभी गाइड तो कभी सीआईडी, जो भी बना दिल से बना। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। उसकी शख्सियत पर था हर कोई फिदा, क्योंकि कातिल थी उसकी हर अदा। तभी तो आज भी देव साहब से किसी का दिल ना भरा। अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं। ये सफर है उस फिल्मकार का जिसने हिंदी सिनेमा जगत को शिखर पर पहुंचाया, जिसने पर्दे पर अपनी हर अदा से दर्शकों के दिलों में आनंद की अनुभूति कराई। पानी ना बरसा तो क्या होगा। जिस जिंदगी से बेजार होकर भागा था वो अब पीछा कर रही है, वापस बुला रही है, खुशियों के वादे कर रही है। हजारों गरीबों की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा, उनका विश्वास मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे क्या समझेंगे, ढोंगी, धोखेबाज। ये कहानी है उस गाइड की जिसके स्टाइल पर हर कोई फिदा था। ये फलसफा है रोमांस के उस जादूगर का जिसका जादू आज भी लोगों को आकर्षित करता है। ये कहानी है उस बेचारे दिल की जिसकी आवारगी भरे कदम पर हर कोई मर मिटना चाहता था। ये दिल न होता बेचारा कदम, न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। ये सफर है देवानंद का, जो आज भी सबके दिलों में जिंदा है। दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी। दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी। दिल पुकारे आरे आरे। स्कूल में सब देव साहब को प्यार से डीडी पुकारते थे। लाहौर में पढ़ाई पूरी करने के बाद वो फौज में भर्ती हुए और सैनिकों की चिट्ठी पढ़ने का काम शुरू कर दिया। लेकिन इस नौकरी में उनका मन नहीं लगा, लिहाजा दिन रात मेहनत करके वो अपने सपनों को बुनने की जगह तलाश रहे थे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुरदासपुर जिले के एक छोटे से गांव में 26 सितंबर 1923 को जन्मे देवानंद के बचपन का नाम धर्मदेव पिसोरीमल आनंद था।
पिता पिसोरीमल आनंद जिला कोर्ट में वकील थे, लिहाजा प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई उसी प्रांत में हुई और अंग्रेजी साहित्य से स्नातक की डिग्री लाहौर से हासिल करने के बाद कामकाज की तलाश में मुंबई आ गए देव साहब। गुजर बसर करने के लिए मिलिट्री की नौकरी ज्वाइन की, लेकिन देव साहब का दिल इन सब कामों में नहीं लगता था। हम दम से गए हम दम के लिए, हम दम की कसम हम दम न मिला। देव साहब का दिल तो सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलने के लिए धड़कने लगा था, तो मिलिट्री की नौकरी छोड़ दी। लेकिन किसी ने सच ही कहा है, आसान नहीं होता है सपनों से भरी जिंदगी को हकीकत में बदलना। लेकिन तमन्नाओं से भरे देव साहब का दिल अभी भी इस काम को छोड़ने के लिए झकझोर रहा था। लेकिन बावजूद इसके देव साहब दिन रात मेहनत कर इसी नौकरी के दौरान अपने सपनों को बुनने की जगह तलाश कर रहे थे। जमाने भर का नकारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। देव साहब पूरी तरह से फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमाने को बेताब थे। तभी उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने उनकी मुलाकात उस जमाने के मशहूर स्टार अशोक कुमार से करवाई। वकुल देव साहब, अशोक कुमार उन दिनों उनके लिए आदर्श हुआ करते थे और इस मुलाकात के बाद ही देव साहब बतौर अभिनेता पर्दे पर पहली बार दस्तक देने को तैयार हुए। साल 1946 फिल्म हम एक हैं, यही वो फिल्म है जिसके जरिए देवानंद पहली बार बतौर अभिनेता सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए। माफ कीजिए, मेरे हाथ से आपके सर पर चोट लग गई। ये भी कोई चोट है? आप उस गरीब किसान का ख्याल कीजिए जो बेचारा कितने प्रेम से फूलों का हार लेकर आया था और बदले में अनगिनत जख्म लेकर चला गया। फिल्म को इतनी बड़ी सफलता तो हासिल नहीं हुई, लेकिन पुणे में फिल्म की शूटिंग के दौरान देव साहब की मुलाकात गुरुदत्त से हुई। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रभावित हुए और साथ मिलकर हिंदी सिने जगत को नए आयाम तक पहुंचाने की कोशिश में जुट गए और इस वादे के साथ दोस्ती की शुरुआत हुई कि जो भी हिट होगा करियर को आगे बढ़ाने में एक दूसरे का साथ निभाएगा। बतौर अभिनेता देव साहब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाने का इंतजार उन्हें बेहद सता रहा था। इसी बीच बॉम्बे टॉकीज बैनर तले बन रही फिल्म जिद्दी के लिए अशोक कुमार ने एक बार फिर देवानंद को मौका दिलवाया और देवानंद रातों रात स्टार बन चुके थे। जीने की तमन्ना कौन करे, कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिशे दुनिया कौन करे। इतना ही नहीं, इसी फिल्म के जरिए किशोर कुमार और लता जी को पहली बार एक साथ गाने का मौका भी मिला। देवानंद का इंतजार खत्म हो चुका था। बतौर अभिनेता देवानंद हिट हो चुके थे, अब वो फिल्म निर्माता बनकर फिल्में बनाना चाहते थे। लिहाजा साल 1949 में नवकेतन नाम की फिल्म कंपनी का निर्माण किया गया और वादा अनुसार पहली फिल्म बाजी के लिए बतौर निर्देशक गुरुदत्त को मौका दिया गया। साल 1951 में आई इस फिल्म में देवानंद के साथ गीता बाली और कल्पना कार्तिक को बतौर अभिनेत्री रखा गया। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों, डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों, इंसाफ तेरे साथ है, इल्जाम उठा ले, इल्जाम उठा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। फिल्म उस जमाने में दर्शकों को बेहद पसंद आई। फिल्म की सफलता ने देवानंद के कद को और बढ़ा दिया। अपनी बेहतरीन अदायगी से दर्शकों के दिलों तक पहुंच चुके देवानंद एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देते जा रहे थे।
उनके डायलॉग्स की फास्ट डिलीवरी और सिर हिलाने का अंदाज उस जमाने में लोगों को बेहद भाता था। पहले तो उनकी इस स्टाइल को काफी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन साल 1955 में आई फिल्म मुनीम जी में अपने बेजोड़ अभिनय से देव साहब ने सबकी जुबान पर ताला लगा दिया। हाँ, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। देवानंद की ज्यादातर फिल्मों में दुनिया समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण नजर आता है। देव साहब देश समाज के सवालों पर एक नागरिक और इंसान की तरह रिएक्ट भी करते रहे हैं। जब तक आपको विश्वास नहीं हो जाता कि मैं आपका दोस्त और गुरनाम और बंसी का दुश्मन हूं, मेरा हाथ इस दिए की लौ पे रहेगा। इसका जीता जागता उदाहरण उनकी फिल्म सीआईडी में भी देखा जा सकता है। इंस्पेक्टर शेखर। इंस्पेक्टर शेखर? कौन? श्रीवास्तव साहब, कहिए हमारी याद कैसे आ गई आपको आज? भाई जरूरत आ पड़ी और आपको याद किया। पुलिस वालों की जरूरत कैसे पड़ गई आपको? अभी अभी टेलीफोन आया था, किसी ने जान लेने की धमकी दी है। किसने? है कोई लोग, आप आ जाए तो अच्छा। अभी आता हूं। वहीदा रहमान के साथ देवानंद की जोड़ी उन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही थी। वक्त बीतता जा रहा था। देवानंद अपनी फिल्मों के जरिए एक अलग पहचान बना रहे थे। हमदर्दी नहीं, प्यार कहो नीला, प्यार। शायद तुम मेरा यकीन न करो, हंस तो मेरी बात पे, लेकिन मेरा दिल जानता है कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। प्यार? हाँ नीला, उसी रोज जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें अपना बना के रखूंगा। तभी साल 1958 में आई फिल्म काला पानी में लोगों ने देवानंद के इस अंदाज को खूब सराहा। ना कोई साथी ना कोई बेली, सोऊं जागूं मैं अकेली, ये सोनी से जिया सोनी हवेली, देखो ना सोनी से जिया सोनी हवेली, ये सोचा था मन में बसूंगी तिहार, दिल लगा के कदर गई प्यारी, दिल लगा के पूछे ना कोई फिरूं बेसहारे, दिल लगा के कदर गई प्यारी। काले कपड़े पहनकर देव साहब जब स्क्रीन पर आए तो लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने बन बैठे। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो, छड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो आपने देखा किस तरीके से देव साहब ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देव साहब के कुछ अनछुए अंदाज और कुछ अनछुए पहलुओं को हम आपको दिखाएंगे।